अशोक पढ़ रहे हैं के पढ़ो अशोक। अरे भैया बिंदुसार कहाँ था, अशोक चल रहा था। और अशोक में अपन ने पढ़े थे अशोक के दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? आपको नहीं पता है, मेरे को पता है। आप याद नहीं रखते हो, मैं रखता हूँ क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ना है। यही तो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है ना, कि आपको ये भी नहीं पता है कि अपन क्या पढ़ रहे थे। आप लोगों ने पढ़े थे अशोक के दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख पढ़े थे ना, दीर्घ और लघु। अब तो याद आ गया ना, दीर्घ और लघु। लघु में सारे पढ़ लिए थे ना, गुर्जरा, मास्की, नेतुर, उदयलग पढ़ लिया ना, सनाती। देखिए अशोक के जो शिलालेख अभिलेख मिले, चाहे वो स्तंभलेख हो, शिलालेख हो, चाहे गुहालेख, इनमें अपन लोगों ने शिलालेख पढ़े थे। और शिलालेख इनके जो सर्वाधिक मिले, सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में मिले, वो कहां मिले थे? कर्नाटक में। कहां मिले? ये पॉइंट लिखवा दिया था क्या? लिखवाया हुआ है क्या? तो लिखिए अशोक के सर्वाधिक, अशोक के सर्वाधिक अभिलेख कर्नाटक में मिले। कहां मिले थे? कर्नाटक में। अशोक के अभिलेखों की लिपि कौन सी थी? मैंने बताई थी आपको, ब्राह्मी। जबकि मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी की लिपि कौन सी थी? खरोष्टी। और भाषा कौन सी थी? प्राकृत। उसके बाद में आज अपन पढ़ेंगे अशोक के स्तंभ लेख। स्तंभ मतलब खंबा, नानोजी का खंबा। कौन सा? स्तंभ लेख। ये लघु शिलालेख। अच्छा अच्छा, हाँ देखिए अशोक के लघु शिलालेख। शिला मतलब पत्थर, लेख मतलब लिखा हुआ। किसके ऊपर लिखा हुआ? पत्थर के ऊपर लिखा हुआ। हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये पत्थर की जगह कहां मिल गया आजकल? व्हाट्सएप पे। अरे वाह, देखिए नंबर 1 गुर्जरा, मध्य प्रदेश। कहां से मिला था ये? मास्की, ये मैंने लिखवाया था, आप बोल रहे हो लिखवाया नहीं। नेतुर, उदय गोला। अरे रुक जा भाई, सनाती, ये लिखवाए हुए है ना। ये क्या थे? अशोक के लघु शिलालेख। लघु मतलब छोटा, शिला मतलब लिखा हुआ, लेख मतलब लिखना। छोटे पत्थरों पे लिखे हुए
जो शिलालेख थे उन्हें क्या कहते थे? क्या कहते थे? देखिए, गुर्जरा, मास्की, नेतुर, उदयगोलम, सनाती, भारबू। ये भारबू कहां से मिला था? ये था जयपुर में। विराटनगर का नाम सुना है क्या? जहां पर महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। पांडवों ने अपना क्या बिताया था? अज्ञातवास। और आपको पता है पांडव 5 भाई थे। सनाती कर्नाटक कहां है? कर्नाटक। ये चारों ही कहां है? कर्नाटक में ही। शब्द अशोक के स्तंभ लेख। कौन से लेख? स्तंभ लेख। तो स्तंभ लेख में अपन पहले पढ़ेंगे दीर्घ स्तंभ लेख। दीर्घ मतलब बड़ा। दिल्ली मेरठ। नंबर 2 दिल्ली टोपरा। दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा मूल रूप से यह स्तंभ लेख टोपरा, यह स्तंभ लेख मेरठ व टोपरा में थे। मेरठ व टोपरा में ही थे। लेकिन फिरोज शाही तुगलक ने इन्हें मेरठ व टोपरा में लगवाई। इन्हें दिल्ली में लगवाई। दिल्ली सतलत का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? प्राचीन भारतीय इतिहास में दिल्ली सतलत का नाम सुना है क्या? अरे वाह। उसी में एक तुगलक वंश था, गुलाम वंश हुआ करता था, खिलजी वंश हुआ करता था। इसी तुगलक वंश के सबसे महान शासक थे फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने दिल्ली में नहर लेकर आई थी सर्वप्रथम। नहर ये था फिरोज शाह तुगलक। देखिए, अशोक के जो दीर्घ स्तंभ लेख थे इनमें एक तो था दिल्ली मेरठ और दूसरा क्या था? दिल्ली टोपरा। अब देखो ये मूल रूप से कहां पर थे? ये स्तंभ लेख कहां पर थे मूल रूप से? मेरठ और टोपरा में थे। कहां थे? अशोक ने कहां पर लगवाए थे? मेरठ और टोपरा में लगवाए थे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इन्हें दिल्ली मेरठ से और टोपरा से लेकर कहां आ गए? दिल्ली लेकर आ गई। कहां लेकर आ गए? दिल्ली। आपको ध्यान में रखना है कि दिल्ली मेरठ व दिल्ली टोपरा जो अशोक के दीर्घ स्तंभ लेख थे वो मूल रूप से कहां पर थे?
मेरठ और टोपरा में। कहां पे थे? लेकिन उन्हें दिल्ली लेकर कौन आया? फिरोज शाह तुगलक। कौन लेकर आया? फिरोज शाह तुगलक। कौन सा? बिल्कुल नोट। युद्ध, अरे युद्ध के बगैर कोई काम होता है कि राजाशाही शासन में? बता, होता है या नहीं होता है? नोट, यह स्तंभलेख 7 लेखों का समूह है। छह स्थानों से मिले। कितने लेखों का समूह था? 7। कितने लेखों का समूह था? 7। और कितने स्थानों से मिले? जबकि अशोक के जो दीर्घ शिलालेख थे वो कितने लेखों का था? 14 लेखों का समूह है, जबकि वो 7 स्थानों से मिले थे। 8 से सॉरी, 14 लेखों का समूह था और वो कितने से मिले? 8 से। दिल्ली टोपरा एकमात्र स्तंभ लेख था जिसके ऊपर 7 लेख अंकित थे। जबकि अन्य पर 6 लेख थे। नोट, दिल्ली टोपरा पर विग्रहराज बिसलदेव चौहान के लेख अंकित हैं। छाप दो। छाप दिए? देखिए इधर, देखिए इधर, देखिए कितने लेखों का समूह था? 7। कितने स्थानों से मिले? 6। एकमात्र एक स्तंभ लेख था दिल्ली टोपरा, जिसके ऊपर 7 लेख उत्कीर्ण थे। कितने लेख थे? 7। बाकी पर कितने थे? लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, अशोक के किस अभिलेख पर? चौहान वंश के शासक विग्रहराज, इसी विग्रहराज का नाम था बिसलदेव के लेख भी उत्कीर्ण थे। वो दिल्ली टोपरा कौन सा था? दिल्ली टोपरा। ये बिसलदेव वो चौहान शासक थे जो अपनी रानी के प्यार में पागल हो गया था। पागल वैसे नहीं हुआ था, कहीं समझ बटुआ। आगे देखिए, देखिए दिल्ली मेरठ और टोपरा आपने पढ़ लिया। उसके बाद में है लोरिया।
अर्राज। नंबर 4 पे है लोरिया नंदनगढ़। नंदनगढ़ ये दोनों ही बच्चों कहां है? बिहार में। कहां पे हैं? नोट इन दोनों पर किसके लेख उत्कीर्ण है? इन दोनों पर औरंगजेब के लेख उत्कीर्ण है। किसके लेख उत्कीर्ण है? औरंगजेब। नंबर 5 रामपुरवा। और ये रामपुरवा कहां है? बिहार में। नंबर 6 कौशाम्बी। अकबर ने इसे प्रयाग, इलाहाबाद के किले में स्थानांतरित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। इसका क्या कर दिया? स्थानांतरित कर दिया। छाप दो। टन टना टन। देखिए अशोक के लघु स्तंभलेख। कौन से स्तंभलेख? लघु। लघु मतलब छोटा। नंबर 1 है सांची। और सांची का स्तूप कहां पे है? एमपी, मध्य प्रदेश। सारनाथ। सारनाथ कहां पे है? यूपी। ये दोनों ही जो अभिलेख थे या स्तूप थे, इन पर कुछ लिखा हुआ है। माना जाता है कि इन दोनों ही स्तंभ लेखों में यह चीज अंकित है कि दोनों ही ने ही संघ भेद रोकने का प्रयास किया। किसको रोकने का प्रयास किया? संघ भेद। और संघ भेद क्या होती है आप जानते हो? फूट। भेद मतलब विभाजन करना, भेद डालना, विभाजन करना, छेद करना। तो फूट को समाप्त, संघ भेद को रोकने का प्रयास किसमें मिलता है? सांची और सारनाथ के लघु स्तंभलेख में। कहां पे मिलेगा? सांची व सारनाथ के लघु स्तंभलेख। कौशाम्बी
अब याद रखना, एक कौशाम्बी आपके दीर्घ स्तंभ लेख भी आया था या नहीं आया था? जबकि यहां पे यह है कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख। एक दीर्घ में भी आया था कौशाम्बी और एक लघु में भी आया था। दीर्घ में तो यह था कि अशोक ने उसे कहां पर स्थानांतरित किया? प्रयाग इलाहाबाद में। और इस पे किसके लेख उत्कीर्ण मिले? अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर। जबकि ये इनसे भी अच्छा है कि अशोक की रानी थी कुरुवाकी। कौन थी? कुरुवाकी। उसने कुछ दान किया। क्या किया? दान। दान देना जानते हो ना आप, डोनेट करना। उसने कुछ दान किया और उस दान की जानकारी मिलती है हमारे को कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख में। कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख में हमें प्राप्त जानकारी मिलती है कि उसकी रानी कुरुवाकी ने क्या किया? दान किया। किसी गरीब को किया हो सकता है। इसकी जानकारी किसमें मिलती है? कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख में। दान किसने किया था? रानी ने। किसकी रानी ने किया था? अशोक की रानी ने। इसीलिए इस स्तंभ लेख को क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख। मौर्य काल के किस अभिलेख को रानी के अभिलेख के नाम से जाना जाता है? कौशाम्बी। लेकिन ऑप्शन में आ जाएगा कौशाम्बी दीर्घ स्तंभ लेख, कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख। कौन सा करोगे? अरे वाह, कौन सा? क्योंकि इसने, रानी ने दान दिया, इसकी जानकारी मिलती है। दान किसने दिया? रानी ने। इसीलिए उसे क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख कहते हैं। किसका दान महिला ही दे सकती है, पुरुष की हिम्मत नहीं। क्यों? तो यहां पे अशोक की रानी ने दान दिया, इसीलिए इस अभिलेख को क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख। जबकि उसका बेटा था, अशोक के पुत्र एक था जिसका नाम था तीवर। क्या था? अशोक के पुत्र का नाम था तीवर। और इसी तीवर की जानकारी भी किसमें मिलती है? कन्फर्म है, रानी है तो रानी के बेटा भी होगा। और जब जिस समय मां की जानकारी मिलेगी तो अपने बेटे की भी जरूर मिलेगी। तो कौन से अभिलेख में मिली तीवर की जानकारी? कौशाम्बी। और किस नाम से जाना जाता है? रानी का अभिलेख। नंबर 4 रुमिनदेई। ये वर्तमान में रुमिनदेई। अशोक अपने राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था आपको पता है? 269 ईसा पूर्व को हुआ था या नहीं हुआ था? अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष वो कहां गए थे? रुमिनदेई। और वहां पर गया तो वहां के गरीब किसानों ने, लोगों ने कहा, महाराज अशोक जी, आपकी जो साम्राज्य है, आप लोगों ने इतना टैक्स लगा रखा है कि हमारे जितनी खेतों में उपज नहीं होती है उनसे ज्यादा तो वसूला जाता है। तो हम गरीब साहूकारों से उधार लेकर आपको टैक्स चुकाते हैं, तो उधर तो कर्जदार हो रहे हैं और हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं। तो अशोक पिघल गया और उसने तुरंत जो टैक्स था उसको कम कर दिया। और कितना कर दिया? पहले 1/2 था, 50%। अब कितना कर दिया कि जितनी उपज होगी उसका 8वां भाग टैक्स के रूप में लगेगा। एक उन्होंने क्या किया? बल्ली कर, धार्मिक कर लगता था पहले। कौन सा कर? धार्मिक कर। उस कर को समाप्त कर दिया। उसकी जानकारी भी हमें इस रुमिनदेई अभिलेख में मिलती है। तो ये काम कुल मिला के आर्थिक इकोनॉमिक से सिस्टम से तो हुआ है। अरे आर्थिक से रूप से संबंधित तो हुआ है, धन पूंजी से। इसीलिए इस अभिलेख को क्या कहते हैं? आर्थिक अभिलेख। कौन सा अभिलेख कहते हैं? आर्थिक अभिलेख। तो बताओ, रानी का अभिलेख किसे कहते हैं? जबकि आर्थिक अभिलेख, अरे हुआ पक्का। आगे बढ़े। नहीं, 1 घंटे की क्लास तो करेंगे ना। गुहालेख लेख।
सा लेक? गुहा लेक। गुहा लेक के बारे में कोई बता सकता है? किसके ऊपर लिखा हुआ? अरे वाह, कहां पर लिखा हुआ? अरे रहने दे, नहीं, अरे निकालेंगे, ऐसे बैठा रहे। गुहा लेक। लेक। तो आप भी ऐसा काम करो ताकि आपका भी लेख गुफाओं पे, दीवारों पे लिखा जाए। फिर मैं लिखूंगा एक आपकी, मेरी जीवनी लिखूंगा, और उसमें फिर लिखूंगा कि मेरा स्टूडेंट था, उसने इतिहास रचा था, दिन दुगुना रात चौगुनी करके इतिहास में नाम लिखा था। लेकिन अब आप इतिहास में किस प्रकार लिखोगे वो तो वक्त बताएगा। आपका नाम इतिहास में दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो था प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट। लेकिन दोनों में भी गुण और अवगुण है। किस प्रकार लिखोगे वो तो वक्त बताएगा। देखिए गुहा लेख। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों पर आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाएं बनाई थी। नंबर 1 करण चोपड़। नंबर 2 विश्व झोपड़ी। नंबर 3 सुदामा। नंबर 4 लोमर्षि। नोट: अशोक के पुत्र दशरथ ने नागार्जुन की पहाड़ियों पर आजीवक संप्रदाय के लिए गुफा बनवाई थी। नंबर 1 गोपी वेदिका। वेदत। नंबर 3 विहयक। 4 + 3 = 7, इसीलिए इन्हें 7 घर की गुफा कहते हैं। छाप दो अच्छे से बच्चे होकर। एक गु मतलब गुफा,
लेख मतलब लिखा हुआ, किसके ऊपर लिखा हुआ? गुफाओं पर। जो अपन अभिलेख पढ़ रहे थे मौर्य काल में, और सर्वप्रथम आर्यों को पता चला कि अभिलेख जो लिखवाने की परंपरा थी, किसकी परंपरा थी? अभिलेख लिखवाने की परंपरा किसने प्रारंभ की थी? अशोक ने। किसने प्रारंभ की थी? वो उन लोगों ने अभिलेख लिखवाने की परंपरा किससे ग्रहण की थी? ईरान के शासक दारा फर्स्ट से। भारत के किस शासक ने प्रारंभ की थी? अशोक ने। और अशोक ने कहां से नकल की? दारा फर्स्ट से। अब इसमें आप लोगों ने पढ़ा शिलालेख। शिलालेख के दो पार्ट थे, लघु और स्तंभलेख पढ़े, खंबे वाला। इसके भी दो पार्ट थे, लघु और दीर्घ। उसके बाद में अपना जो पांचवा पार्ट था वो था गुहालेख, गुफाओं पे लिखा हुआ। अब देखिए अशोक ने बाराबर की पहाड़ियों पे, कौन सी पहाड़ियों पे? ये बाराबर की पहाड़ियां बिहार में कहां पे है? आपको पता है जो वो माल कहां मिलता है? बिहार में मिलता है। किस पहाड़ी पर झोपड़ी बनाई, गुफा बनाई? बारावर की पहाड़ी। और वो कहां पे है? बिहार में। और कौन कौन सी गुफाएं बनाई? देखिए इनकी गुफाओं के नाम क्या थे? करण चौपड़, करण चौपड़, विश्व झोपड़ी, सुदामा, सुदामा, लोमर्सी, या इसको आप ये भी लिख सकते हो लोमस ऋषि, एक ही चीज है, लोमर्सी या लोमस ऋषि। अशोक ने कितनी गुफाएं बनवाई? कौन सी पहाड़ी पे बनवाई? बाराबर की पहाड़ी पे। बाराबर की पहाड़ी कहां पे स्थित है? बिहार में। बिहार का नाम लेते ही खुश हो जाते हैं। बाराबर की पहाड़ी कहां पे है? इस पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। कितनी गुफाओं का? 4। नंबर 1 करण चौपड़, कौन सी चौपड़? नंबर 2 विश्व झोपड़ी, ये इस गुफाओं के नाम है, विश्व झोपड़ी। नंबर 3 सुदामा। नंबर 4 लोमर्सी, लोमस ऋषि। कितनी गुफाएं थी? 4। नोट, अशोक के पोतर, पोतर मतलब पोता, समझ गए ना? अशोक के पोता दशरथ कौन था? दशरथ ने नागार्जुन की पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के लिए गुफा बनाई। मैंने आपको बिंदुसार पढ़ाया था, तब लिखवाया था बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन संप्रदाय के अनुयायी थे। ये चीज पढ़ी थी आप लोगों ने। अब देखिए क्या हुआ। अशोक ने भी आजीवक संप्रदाय के लिए बनवाई और दशरथ ने भी आजीवक संप्रदाय के लिए। अशोक ने 4 बनवाई, जबकि उसके पोता ने कितनी बनवाई? 3। मतलब करामाती बुढ़ा था, दादोजी करामाती था, उन्होंने 4 बनवाई और पोते ने 3। गोपी वेदिका, विदत, विहैक, विहैक, कितनी गुफा हो गई? 3। पहले वाली कितनी थी? अशोक ने कितनी बनवाई? ये लैंग्वेज समझ गए ना मेरी? 4 + 3 = 7। समझने तो लगे। इसका मतलब अब धीरे धीरे पटड़ी पे गाड़ी आने लगी। अशोक ने कितनी बनवाई? 3। किसने बनवाई? दशरथ ने। कितनी हो गई? 7। इसीलिए इन्हें 7 घर कहते हैं। क्या कहते हैं? 7 घर की गुफा या 7 घर झोपड़ी। क्योंकि ये 7 थी। 4 तो थी बाराबर की पहाड़ी पे और 3 थी नागार्जुन की पहाड़ी पे। बाराबर की पहाड़ी पे कितनी गुफा थी? नागार्जुन की पहाड़ी पे कितनी थी? कुल कितनी हो गई?
सात कितनी हो गई? सात। सातों को क्या कहते हैं? सात घर। क्या कहते हैं? सात घर। कौन सी संप्रदाय के लिए बनवाई? अब देखो एक अच्छी बात, ये जो गुफा थी, आप जल्दी क्यों कर रहे हो? ये जो गुफा थी, मेरी बात सुनो, ये जो सात गुफा थी ना, ये पर्वत को, पहाड़ को काट के, ये पर्वतमाला है, क्या है? इन पत्थरों को काट काट के इनके बीच में बनाई। अब देखो, पत्थरों को काट कर बनाई वो तो अलग चीज है, लेकिन इसमें पशु पक्षी हाथी इनकी सुंदर सुंदर आकृतियां बनाई, चित्र भी बनाई। पत्थर को काट कर तो गुफा बनाई। क्या बनाई? गुफा। और फिर उस पर सुंदर सुंदर आकृति अलंकृत की। तो करामाती थे ना? थे या नहीं थे? जय हिंद, जय भारत। अगला अध्याय कल पढ़ेंगे।